हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो बच्चे, आज की क्लास में हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा है जितने भी प्रीवियस ईयर हैं हर बार यहाँ से एक ना एक सवाल आया ही है। तो क्यों ना, जब हमें पता है कि यहाँ से एक सवाल आएगा ही, तो यहाँ पर आज की क्लास में सिर्फ 5 से लेके 7 मिनट में हम अपना पूरी तरीके से एक 4 नंबर वाला क्वेश्चन लॉक कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। वहां पर होना चाहिए सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्या होना चाहिए बच्चा? अल्फा हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन आखिरकार क्या होता है? लेट्स से आपके पास यहाँ पर क्या लगा हुआ है? कार्बोनिल कार्बन। इस कार्बोनिल कार्बन का जो पहला कार्बन होगा, मतलब फर्स्ट पोजीशन वाला जो कार्बन होगा, वो क्या कहलाता है बच्चे? आपके पास अल्फा कार्बन। और इसी अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन लगे होते हैं उन सबको आप किस नाम से जानते हो? अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको यहाँ पर कार्बन मिल गया, उस कार्बन पे क्या चाहिए आपको? अल्फा हाइड्रोजन। अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर मिल जाता है तो आपकी एल्डोल कंडेंसेशन की पहली रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो जाती है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है बच्चे आपके पास? कि आपके पास क्या होना चाहिए? एक डाइल्यूट एल्कली होना चाहिए। मतलब एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा रिएजेंट जो किसकी तरह बिहेव करे? बेस की तरह बिहेव करे। अगर ये दोनों चीजें आपके पास प्रेजेंट है तो आराम से आप एल्डोल कंडेंसेशन कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपके पास क्या होता है बच्चा? यहाँ पर हमने सबसे छोटा एल्डिहाइड ले लिया जिसके पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। इसमें हमने क्या डाल दिया बच्चा? डाइल्यूट NaOH डाल दिया, जो किसकी तरह काम करेगा? बेस की तरह। अब यहाँ पर अगर इसका काम बेस की तरह है तो इसका क्या काम है? मेनली टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोन। क्या करने वाला है बच्चा? ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटोन को, टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोन। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आपका एसिडिक प्रोटोन कौन सा है। तो आपके पास दो प्रोटोन है बच्चा, इसमें से कौन सा एसिडिक है? क्यों? यहाँ वाला। दिस इज योर मोर एसिडिक प्रोटोन, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो कैसा है? स्टेबलाइज्ड है बाय रेजोनेंस। इसी वजह से आपका ये वाला प्रोटोन कैसा है? एसिडिक है। अगर वो डाइल्यूट बेस आया है तो उसने प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। जैसे ही प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो गई? हमारे कंजुगेट बेस। ये जो कंजुगेट बेस होता है ये क्या है बच्चा? आपके पास ये प्रेजेंट है इन रेजोनेंस। रेजोनेंस बोले तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और O पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज H। इस तरीके से ये रेजोनेंस दिखा रहा होगा। अब देखो, एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है? आप यहाँ पर रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स लेते हो? 2 मॉलिक्यूल्स लेते हो। तो एक मॉलिक्यूल तो है आपके पास, दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा इसी तरीके से। ध्यान से देखते हैं दूसरे मॉलिक्यूल के बारे में, कुछ चीजें समझते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल ये कहता है कि आपके पास जो ऑक्सीजन है वो कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो वो क्या रखेगा अपने पास? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और कार्बन कैसा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो वो क्या रखेगा अपने ऊपर? पॉजिटिव चार्ज, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चे? ये बिहेव करेगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह। हर एक बात मैं आपको यहाँ पर नोट करके दे रही हूँ ताकि जब आप रिवाइज करने आओ तो आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह। और जो हमारा कार्बन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर होगा क्या? अटैक होगा किसका? न्यूक्लियोफाइल का। किसके ऊपर? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है फटाफट से यहाँ पर अटैक कर देगा और आपका बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ पर क्लीव हो जाएगा। तो अब आपको क्या मिलने वाला है प्रोडक्ट की फॉर्म में? 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और दोनों के पास कुछ ना कुछ रिएक्शंस हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर प्रेजेंट था CH3C, ये जो है वो नेगेटिव हो गया, साथ में एक H प्रेजेंट ही है। और क्या आके लग गया वहां पर? दूसरे मॉलिक्यूल का लग गया CH2C डबल बॉन्ड OH। ये दूसरे मॉलिक्यूल का है। ध्यान से देखिएगा, इतना पार्ट आपका इस मॉलिक्यूल से आया है और ये जो बचा हुआ जो पार्ट है वो इस मॉलिक्यूल से आया है। अब ये जो नेगेटिव है आस पास सॉल्वेंट में देखेगा कुछ ना कुछ प्रोटोन घूम रहा है और किसमें चेंज हो जाएगा? OH में। अब देखिए, ये रहा आपके पास एल्डिहाइडिक कार्बन, ये रहा उसके साथ वाला कार्बन, फर्स्ट पोजीशन वाला कार्बन। तो इसको आप किस नाम से जानोगे? अल्फा कार्बन के नाम से। और उसी तरीके से यहाँ पर जो दूसरा कार्बन होगा उसके अल्फा के नेक्स्ट एडजेसेंट वो किस नाम से जाना जाएगा? बीटा कार्बन के नाम से। तो यहाँ पर बीटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है बच्चे आपके पास? OH ग्रुप। इसीलिए इस पूरे मॉलिक्यूल को किस नाम से जानते हो आप? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के नाम से।
किस नाम से? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब ध्यान से देखिएगा, आपके पास इस पूरे मॉलिक्यूल में एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है और एक OH ग्रुप है, मतलब ओल ग्रुप है। इसीलिए हमने एल्डिहाइड का क्या ले लिया? एल्ड, और अल्कोहल का क्या ले लिया? ओल, और इसी चीज को, इसी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हमने क्या बोल दिया? एल्डोल। इज दैट क्लियर? अब देखिए, यहां तक रिएक्शन बच्चा रुकती नहीं है, उसके बाद क्या होता है आपके पास? यहाँ पर आप थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करते हो। जैसे ही बच्चा आप थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करते हो, यहाँ पर हो जाती है एलिमिनेशन रिएक्शन। या अल्फा पोजीशन से क्या निकल जाएगा? H। तो ध्यान रखिएगा भाई, अल्फा पोजीशन से क्या निकल के चला जाएगा? H, और बीटा पोजीशन से क्या निकल के चला जाएगा? OH। मतलब ओवरऑल आपका क्या निकल के जा रहा है? वाटर मॉलिक्यूल निकल के चला जा रहा है। अगर वाटर मॉलिक्यूल निकल के चला जाएगा तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा? एक डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर एज इट इज CH3, यहाँ से OH निकल के चला गया, डबल बॉन्ड, H निकल के चला गया, डबल बॉन्ड, और साथ में क्या प्रेजेंट है आपके पास? एल्डिहाइड। अब देखिए, एल्डिहाइड के साथ में कौन कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? एक तो अल्फा पोजीशन पे और एक बीटा पोजीशन पे। इसीलिए इस पूरे मॉलिक्यूल को किस नाम से जाना जाता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। किस नाम से बच्चा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। और इसी डबल बॉन्डेड कार्बोनिल कंपाउंड को किस नाम से जाना जाता है? एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट के नाम से। तो अगर एल्डोल बोल दिया तो उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप होना जरूरी है, लेकिन अगर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोल दिया तो वहां पर अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड देना आपको जरूरी है। यही पूरा रिएक्शन क्या कहलाता है बच्चे आपके पास? एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखिए, यहाँ पर अपने ही मॉलिक्यूल ने अपने ही ऊपर अटैक करवाया, अपने जैसे दिखने वाला दूसरा मॉलिक्यूल। तो इस वाली पूरी रिएक्शन को किस नाम से जानोगे बच्चा आप? सेल्फ एल्डोल के नाम से जानोगे। किस नाम से जानोगे? सेल्फ एल्डोल। क्या ये जो रिएक्शन है सिर्फ एल्डिहाइड में देखने को मिलेगी? नहीं, ये जो रिएक्शन है बच्चे आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में देखने को मिलेगी। दोनों सिमिलर रिएक्शन है, तो इसका मतलब दोनों को ही किस नाम से जाना जाता है? एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से जाना जाता है। कीटोन में यहाँ पर कीटोल कर दोगे और इसको क्या बोल दोगे? कीटोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। पर पूरी रिएक्शन का नाम चेंज नहीं होगा क्योंकि वो सिमिलर है एल्डोल कंडेंसेशन की तरह, तो उसका नाम भी क्या होगा? एल्डोल कंडेंसेशन ही होगा। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास कौन सी रिएक्शन हो रही है बच्चा? सेल्फ एल्डोल। अपने मॉलिक्यूल ने अपने मॉलिक्यूल पर अटैक किया। ये कब हुआ? जब आपके पास एक ही तरीके का रिएक्टेंट दे रखा था। अब हमने क्या किया बच्चा? दो तरीके का रिएक्टेंट ले लिया। लेट से एक मैंने ले लिया अपना एसिटल्डिहाइड और दूसरा ले लिया मैंने प्रोपेनल। इज दैट क्लियर? तो दो मैंने अलग अलग तरीके के रिएजेंट ले लिए। अब देखिए, अब कैसे कैसे आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। वहां पर एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा था, यहाँ पर क्या मिलेगा? पहले ये वाला जो एल्डिहाइड है वो अपने ही मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, मतलब सेल्फ एल्डोल दिखाएगा। उसी तरीके से ये वाला मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, सेल्फ एल्डोल दिखाएगा। फिर ये वाला मॉलिक्यूल इस पे अटैक करेगा और ये वाला मॉलिक्यूल इस पे। तो मेनली आपको कितने प्रोडक्ट मिलने वाले हैं यहाँ पर? 4। अब आपको पूरा मैकेनिज्म पता है, अल्फा हाइड्रोजन निकाला, फिर अटैक करा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट बना के। हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना सीखते हैं ताकि हमें पेपर में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिले। तो देखिए क्या ट्रिक है बच्चा, आपके पास यहाँ पर अल्फा पोजीशन से क्या निकालना है बच्चा? 2 हाइड्रोजन। अल्फा पोजीशन से क्या निकालना है आपको? 2 हाइड्रोजन। और कार्बोनिल ग्रुप का क्या चाहिए आपको? 1 ऑक्सीजन। मेनली आपको वाटर मॉलिक्यूल निकालना। तो इसी मॉलिक्यूल का सेल्फ एल्डोल कराते हैं। अल्फा हाइड्रोजन मुझे दिख चुका है, उसके नीचे मुझे क्या लिख देना है? सीधा सीधा अपना जो भी ग्रुप प्रेजेंट है ऊपर उसको लिख देना है। तो यहाँ पर मेरा सीधा सीधा क्या निकल के चला गया बच्चा? पानी। यहाँ पर से 2 H चले गए और यहाँ पर क्या चला गया मेरे पास? एक O चला गया। तो कैसे होगा भाई? ध्यान से देखिएगा आप, इसका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास? बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर ऊपर एज इट इज रहेगा C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर से क्या चला गया भाई? 2 हाइड्रोजन चला गया। टोटल कितने हाइड्रोजन थे? 3। तो एक हाइड्रोजन रह गया है। अब 2 हाइड्रोजन चला गया तो उसको क्या देना पड़ेगा? डबल बॉन्ड। उसी तरीके से यहाँ पर एक हाइड्रोजन रह गया, बहुत ही बढ़िया। एक CH3 रह गया, बहुत ही बढ़िया। ऑक्सीजन चला गया डबल बॉन्ड के साथ, तो इसको भी क्या देना पड़ेगा आपको? डबल। दिस इज योर एल्डोल प्रोडक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? इतना आसान था। एक और बार ट्राई करें क्या? चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है बच्चे आपके पास? अल्फा हाइड्रोजन। कितने? 2 निकालने। इसी के नीचे मैं क्या लिख दूंगी? अपना कार्बोनिल कार्बन H।
इस साइड हो गया CH2 CH3 और इस साइड हो गया आपका H। आपको सीधा सीधा क्या निकाल के दे देना है बच्चा, आपको H2O निकाल के दे देना है। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे बन जाएगा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर प्रेजेंट है बच्चे आपके पास C डबल बॉन्ड OH, ऊपर वाले मॉलिक्यूल को देखिए, नीचे से क्या निकल के चला गया आपके पास, 2 हाइड्रोजन निकल गए, मतलब एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा, साथ में क्या है उसके एक CH3। यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा, एक डबल बॉन्ड, नीचे वाले मॉलिक्यूल को भी एज इट इज लिख लो CH, और यहाँ पर कैसे हो गया CH2 CH3। इज दैट क्लियर? ये बन गया आपके पास दो प्रोडक्ट। ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं बच्चे, ये कैसे प्रोडक्ट हैं आपके पास, दिस आर योर सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या हुई है बच्चे आपके पास, सेल्फ एल्डोल हुई है। अब एक ऐसा भी होगा जहां पर क्रॉस एल्डोल होगी, तो फिर से दोनों रिएक्टेंट लिखते हैं बच्चे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर क्या लिख दिया, CH3 CH2C डबल बॉन्ड OH। इज दैट क्लियर? देखिए अब ध्यान से देखना, हमने एक बार इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह टैग करवाना है, एक बार इसको। तो जब इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह कराएंगे तो यहाँ पर से 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए और यहाँ पर से 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसको इस पे अटैक कराना है, तो इसके नीचे मैं ये वाला लिख दूंगी, कैसे हो जाएगा, CH2 CH3, और इस साइड क्या है H। यहाँ पर मेरे को अटैक करवाना है तो कैसे लिखूंगी, C डबल बॉन्ड O CH3 और H। मैंने दोनों तरफ से डिफरेंट डिफरेंट अपने रिएक्टेंट लिख दिए। इधर से क्या निकल के चला गया बच्चा, दूसरा पेन लेते हैं, इधर से क्या निकल के चला गया बच्चा आपके पास H2O, इधर से भी क्या निकल के चला गया आपके पास H2O, और क्या बन गया, दोनों साइड देखिएगा, बहुत ही आसानी से आप एल्डोल प्रोडक्ट बना सकते हो। अब तो आई होप आप सबको समझ में आ गया हो, चौथा प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो आप, अब तो कैसे हो जाएगा, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा H, यहाँ पर आ जाएगा, कितने 3 H है, 2 H चले गए, 1 H बचा, यहाँ पर उसके जगह क्या आ गया, दोनों H की जगह डबल बॉन्ड, नीचे में क्या रह गया आपके पास, CH2 CH3 प्रेजेंट था यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है आपका एक हाइड्रोजन। उसी तरीके से इसको लिख सकते हो, यहाँ पर हो गया आपके पास डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर हो गया आपके पास 2H चला गया तो डबल बॉन्ड आ गया, और साथ में क्या है एक CH3 मॉलिक्यूल, नीचे वाले में एक H है और इस साइड क्या है बच्चा, एक CH3 मॉलिक्यूल। इतनी आसानी से बच्चे आपने चारों प्रोडक्ट बना लिए, और ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं ये क्या कहलाते हैं बच्चे, ये है आपके पास क्रॉस एल्डोल्स। मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब दो सेम मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा तो दे आर नोन एज सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो अलग अलग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा तो क्या बन जाएगा, दो अलग अलग क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। क्लियर होती है इतनी बातें? तो आई होप आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इससे रिलेटेड जो हमारे नीट 2022 में पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि आपके पास क्या क्या प्रेजेंट है, एसीटोन और 2 पेंटेनॉन। तो जब आपके पास डाइल्यूट NaOH होगा और हीटिंग करोगे तो क्या मिलेगा, आपको समझना था डाइल्यूट NaOH और साथ में दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है और हीटिंग भी कर दी, तो ये क्या पूछ रहा है आपसे, एल्डोल कंडेंसेशन पूछ रहा है। इज दैट क्लियर बच्चा? तो यहाँ पर वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म। तो देख के तो आप वैसे बता सकते हो कि यहाँ पर इस वाले कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड हो गए। उसी तरह इस कार्बन के भी कितने हो गए, 1 2 3 4 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट आप डी आंसर लगा सकते थे, लेकिन अगर वो आपसे पूछ लेता कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म, तो आपको पता है आपको डायरेक्टली क्या करना था बच्चे, सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट बनाने थे और क्रॉस एल्डोल बनाने। आई होप अब आप कोशिश करके देखोगे कि किस तरीके से सेल्फ एल्डोल और आपके दूसरे क्रॉस एल्डोल वाले प्रोडक्ट बनेंगे, और आप पूरी एल्डोल को प्रैक्टिस के साथ आज लॉक कर। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन स्टूडेंट्स। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ, अगर आपको ये कंसेप्ट मेरे साथ बहुत ही अच्छा लगा, पढ़ के सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई, तो ऐसे ही मैं आपको पूरा चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाने वाली हूँ। कहाँ पर, हमारी जो NCERT एम्पलीफायर ऑन गोइंग सीरीज है वहीं पर, वहां पर आपको बच्चे मैं मिलूंगी आज ठीक शाम 6 बजे। हम अपना एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर पढ़ के लाइन बाय लाइन शॉर्ट नोट्स, P by Q, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम्पल, सब कुछ करके आज उसे लॉक कर देंगे और नीट 2026 के लिए अपने काफी सारे मार्क्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लॉक कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन स्टूडेंट्स। मैं मिलती हूँ आपको ठीक 6 बजे, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2026।